साथियों नमस्कार। आज देखिए आज़ादपुर मंडी दिल्ली की ताज़ी अराइवल अभी आपको बताते हैं। अभी आप देख लीजिए, आपको मौसम मौसम तो खैर बादल तो है लेकिन बरसात नहीं है। मौसम खुला हुआ है लेकिन अभी ग्राहक कोई खास नहीं निकला है। ग्राहकी थोड़ा अभी स्लो ही है। बाकी अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। बाकी आपको जैसा है अभी आपको रिपोर्ट पूरी देते हैं। आप जानते हैं, ये जानते हैं कि आज क्या आवक, क्या अराइवल है, क्या मार्केट है। साथियों नमस्कार। आज है दिनांक 10 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार। आज आज़ादपुर मंडी में ताज़ी प्याज की गाड़ियों की अराइवल है 51 गाड़ी की, और इसमें 16 गाड़ी पूना है, 10 गाड़ी नासिक है, 15 गाड़ी एमपी है और 10 गाड़ी राजस्थान है। तो 51 गाड़ी ताज़ी अराइवल है और 76 गाड़ी कल का बैलेंस है, मतलब नीचे और ऊपर मिला के। कल 29 गाड़ी माल बिका था। जैसा कि कल आपको हमने दूसरी वाली वीडियो जो हमने शाम को डाला था वो, उसमें आपको मैंने बताया था कि आज 12 बजे से बरसात रुक गई थी, तो 12 बजे के बाद माल बिके हैं कुछ तो, लेकिन ज़्यादा नहीं बिक पाएगा। मैंने आपको आइडिया बताया था लगभग 25-30 गाड़ी माल बिका होगा, तो कल लगभग 29 गाड़ी माल बिका है और 75 गाड़ी का कल का बैलेंस है। 51 गाड़ी आज की नीचे ऊपर मिला के आज की कुल अराइवल हो गई 126 गाड़ी जो बिक्री के लिए है। और भाव का जहाँ तक सवाल है, भाव आज ऊपर एवरेज वाले और नीचे वाले तो लमसम वही बाजार है, लेकिन ऊपर जो कल 31 रुपये बिका था 1250 रुपये, वो आज नहीं कोई बिका है। आज 30 रुपये तक की आवाज़ है कि शायद 1-2 लाख 30 रुपये बिके। बाकी ज़्यादा माल आज जो माल बिक रहा है वो 25 रुपये से लेके और 29 रुपये के बीच में। जो 30 और 31 था, 30 में तो एक आधे लाख बिके हैं और 31 तो आज खैर कोई बिका नहीं है। तो बाकी जो एवरेज मार्केट है वो वही है। मतलब अच्छे माल ठीक ठाक जो अच्छे माल हैं वो 26 रुपये से लेके 27-28 रुपया, 28 रुपये टॉप में, 26 से 28 जनरल मार्केट, 25 से 28 मान लीजिए जनरल मार्केट। और जो 19-20 है वो जैसे जो थोड़ा सा हल्के भारी माल हैं वो उनकी पोजीशन समझिए अब 24-25 रुपया। जो गोल्टा है, अच्छे गोल्टा जो अच्छा गोल्टा जो है वो 22-23, 23.5 रुपये बिक रहा है। और जो एवरेज गोल्टा है वो 20-21 रुपये। जो गुल्टी है, गुल्टी का क्योंकि गुल्टी हर जगह की अलग अलग आ रही है। जैसे जो नासिक की गोल्टी आ रही है वो अलग उसकी क्वालिटी है, और जो एमपी की गोल्टी है उसका साइज ज़्यादा छोटा है। तो इस तरह से गोल्टी जो है वो गोल्टी बिक रही है लेके 15 रुपये से लेके और 18 रुपया गोल्टी बिक रही है जैसी गोल्टी है। और गुल्टा समझिए आप सब 21 रुपये से लेके और 23-23.5 रुपया। एवरेज जो थोड़ा सा 19 माल हैं वो बिके हैं 24-25 रुपया। बढ़िया अच्छे माल जो हैं वो सब 26 से 28 रुपया, सुपर माल 28-29 रुपया, एक्स्ट्रा सुपर 30 रुपया। तो मार्केट यही है। लेकिन अभी आज थोड़ा भी ग्राहक कम निकला है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, आप रोज आपको समाचार दे ही रहे हैं यहाँ का कि परसों दिन में 12 बजे से बरसात चालू हुई थी तो कल जाके 12 बजे ही रुकी है। इतना ही था कि परसों जो 12 बजे चालू हुई थी तो वो शाम तक हल्की बरसातें हो रही थी। रात में 12-1 बजे से लेकर कल दिन में 12 बजे तक अच्छी बरसात यहाँ पड़ी। तो इस वजह से 2 दिन, अब आपको पता है यहाँ का जो यहाँ का है, चाहे यहाँ के, और चाहे ये बरसात पूरी दिल्ली में पड़ी है लेके गाजियाबाद तक, इधर यूपी का कुछ इलाका लेके, और अच्छी बरसात पड़ी 2 दिन। तो ये इस चक्कर में थोड़ा सा आपको जैसे पता है कि जो भी यहाँ का माल ग्राहक लेके जाता है, रिटेलर तो वही रेडी पटरी वाला, बाजार लगाने वाला, रिक्शे वाला, रेडी वाला, ये ले जाके बेचता। तो बरसात की वजह से उनके माल बिक नहीं पाए, वो रह गए। तो इस वजह से फिर भी कल दोपहर बाद मौसम खुल जाने के बाद फिर भी थोड़ा माल बिक गया था। नहीं तो सवेरे के हिसाब से जिस हिसाब से बरसात था, तिरपालें नहीं खुली थी गाड़ियों की, ऐसा लग रहा था कि आज तो माल ही कुल 20-1 गाड़ी ही माल बिकेगा। लेकिन 12 बजे से मौसम खुल गया था, थोड़ा सा माल बिका, समझो 29 गाड़ी माल बिक गया फिर भी कल। तो अभी देखो ग्राहक यहाँ आज, अभी तो सवेरे ग्राहक थोड़ा स्लो है, लेकिन
अभी ग्राहक थोड़ा सा जो टाइम निकलेगा अभी 12 बजे के बाद ग्राहक का थोड़ा निकलना चाहिए, क्योंकि अब जैसे रिटेलरों का माल जो ग्राहक लेके जाते हैं, जिनका जो माल बिकेगा, तो उस हिसाब से फिर वो निकलेंगे। अभी पहले जो रखा वो माल उसको निकल, बरसात का टाइम है, ये भी नहीं है कि जो इसीलिए ग्राहक भी लिमिट में लेके जाता है, क्योंकि बाहर रख नहीं सकता कि बरसात आ जाए, अचानक कब बरसात आ जाए, बरसात का मौसम है ही है, तो उससे माल बिक सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से वो अपना जो है लिमिट में ही माल लेके जाता है इसमें बरसात में ग्राहक। तो भाव तो जहाँ तक मार्केट का सवाल है भाई साहब, भाव तो देखो उम्मीद भी यही थी, हमने जैसे आपको पीछे हर वीडियो में बताते आ रहे हैं। हो सकता है शायद उस समय लोग कुछ कमेंट भी कर रहे थे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जुलाई भर मार्केट लगभग यहीं स्टैंड रहेगी, ₹1-2 कभी ऊपर, ₹2 अराइवल के हिसाब से कभी नीचे। मार्केट लगभग जैसे चल रही है अभी लगभग पूरी जुलाई ऐसे ही चलेगी, चलने की उम्मीद है। आगे देखो जो ईश्वर करे, ये सब्जी है, मार्केट है, कोई पता नहीं। और जहाँ तक सवाल है, पीछे आप थोड़ा सा सब जगह थोड़ा अराइवलें बढ़ी हैं। तो अभी ये क्या है कि अभी ये फ़र्क इससे ये पड़ता है कि अभी जो पीछे क्या था, पीछे 2 दिनों में पीछे बरसात की वजह से पीछे अराइवलें 60 थी, तो सीधा एकदम से ₹2 सब जगह मार्केटें बढ़ गई थी, सब जगह ₹27-28 तक मार्केट पहुंच गई थी पीछे। तो उससे मैं उस समय भी कह रहा था कि अभी ये थोड़ा सा बरसात का टाइम है, ये अप डाउन, ये तो फ्लक्चुएशन तो ये चलता है। तो वही है कि अब थोड़ा सा अराइवल बढ़ी, तो वही जो ₹2 करीब बढ़ा था, वही ₹2 खाली कटा है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो आज के 2-3 दिन पहले जो मार्केटें थी, वो मार्केट तो है ही है, उससे और वो मार्केट रहेगी, उससे नीचे जाने के चांसेस ना के बराबर है। कभी कोई ज़्यादा अराइवल पीछे मंडी में पहुंच जाए तो ₹1-2 और कट जाए तो एक अलग बात है। बाकी अब जो मार्केट चल रही है, मार्केट लगभग ऐसे ही चलेगी। बस जैसा आपको मैंने बताया, ये सब्जी है, प्याज है, इसमें फ्लक्चुएशन चलता है, तो ₹2 ऊपर नीचे ही चल सकती है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मार्केट जो चल रही है, हाँ, अब जैसे अब आज एमपी में रतलाम में लगभग 900 ट्रैक्टर के अराइवल अभी तक बता रहे हैं। नासिक की मंडियों में सब जगह कल से थोड़ा, यह नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सब जगह थोड़ा कल से अराइवल सब जगह ज़्यादा है। तो उसे थोड़ा बहुत अराइवल से देखो 150 नग ऊपर नीचे से उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस इतनी सावधानी रखें किसान भाई कि बहुत ज़्यादा एकदम से ना लेके मार्केटों में जाएं, आराम से लेके जाएं। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ना लेके जाएं, क्योंकि ये तो बरसात का टाइम है, जो 19-20 माल है उनको निकालना पड़ेगा, तो निकालते रहें, उनको निकालते भी रहें, लेकिन एकदम से भगदड़ मचा के नहीं, अपना जैसे अपने हिसाब से, अपने विवेक से, अपने मार्केटों को देख के, मंडियों की आवक को देखते हो, उस हिसाब से अपना धीरे धीरे आराम से माल को निकालें, कोई घबराहट वाली बात नहीं है। और कल जैसा एक भाई ने कमेंट किया था कि पूछा था कि भाई ये वार की वजह से क्या एक्सपोर्ट बंद हो गया, किसी ने कहा कि उसका एक्सपोर्ट बंद हो गया है। तो भाई साहब वार तो ये चलते हुए फिर ये फरवरी से चल रहा है। मेरा ख्याल 27-28 फरवरी को ईरान और अमेरिका का युद्ध चालू हुआ था, तो उससे तब से भी चली रहती है, इससे एक्सपोर्ट बंद नहीं हुआ। एक्सपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्वियसली कोई रोक नहीं है, कोई बंद नहीं है। हाँ, वार से एक्सपोर्ट में फ़र्क ये पड़ता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि क्योंकि किराए बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, 3 गुना हो गए हैं, 2 गुना 3 गुना हो गए हैं, और थोड़ा सा वार से हर जगह थोड़ा सा शिप भी लेट पहुँचते हैं, तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। बाकी वार से ऐसा नहीं, एक्सपोर्ट बंद नहीं हुआ, कोई बंद नहीं हुआ है। एक महाराष्ट्र के किसी भाई ने कल पूछा था कि आज नासिक में डाउन है तो क्या एक्सपोर्ट की वजह से? नहीं, एक्सपोर्ट की वजह से वो मंदा नहीं था, वो मंदा था तो सिर्फ ये जो दो दिन पहले जो एकदम रेट बढ़ा था वही मंदा हुआ। और क्योंकि अभी मार्केट ये सब जगह अभी स्टैंडिंग है, पर इससे नीचे जाएंगे भी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर नहीं बनेगा तो जाएंगे भी नहीं। अब जैसे आज यहाँ अराइवल, अब क्योंकि बरसात की वजह से कल माल कम बिका, कुछ परसों बैलेंस बढ़ा, कुछ कल बैलेंस बढ़ा। आज तो उम्मीद ही थी कि लगभग 50 गाड़ी के आसपास अराइवल आएगी, जैसा आप देख रहे हैं 2 हफ्ते पीछे से भी शुक्रवार शनिवार यहाँ लगभग 50-60 गाड़ी के आसपास अराइवल हो जाया करती है, ये तो उम्मीद थी। लेकिन आज जितना माल आया है, आप ये समझ लीजिए, आज लगभग जो 4 स्टेटों के माल आ रहे हैं, चार जगह के माल आ रहे हैं, 3 स्टेटों के, ये
आज सबकी लगभग आवक बराबर लगभग है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, पूना 16 गाड़ी है, तो एमपी भी 15 गाड़ी है। कल 13 गाड़ी थी, आज 15 गाड़ी है। नासिक कल 4-5 गाड़ी थी, आज 10 गाड़ी है। राजस्थान 10 गाड़ी है, कल 6 गाड़ी थी, आज 10 गाड़ी है। और इसमें राजस्थान में आप ये समझ लीजिए कि इसमें कुचामन और ये अजमेर, ये सब मिला के 10 गाड़ी होता है। और ये गाड़ी आप मान के इधर अजमेर की गाड़ियां तो थोड़ा सा इनमें थोड़ा वजन ज़्यादा होता है 15 टन से, लेकिन जो इधर ये कुचामन और सीकर साइड की जो गाड़ियां होती हैं, ये ज़्यादातर 12 से 15 टन के बीच में ही होती हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखें। और एमपी से भी जो 15 गाड़ी के अराइवल है, इसमें बड़ी गाड़ियां 5-7 ही हैं, बाकी ज़्यादातर सब टेम्पो ही हैं, जो जिनका वजन 15 से 20 टन के बीच में ही है। ऐसा नहीं है कि वो कोई 30 टन वाली गाड़ियां हैं। तो इस हिसाब से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं। अगर ग्राहकी निकल गई, अगर आज 50 गाड़ी 60 गाड़ी माल अगर आज बिक जाए, तो कल भी नहीं, ये लगभग 40-50 गाड़ी के बीच में अराइवल रहनी है। 50 गाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 गाड़ी रहेगी, और वही 40 से 50 गाड़ी के बीच में। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो इस वजह समझिए सब जगह लगभग, ये तो बरसात की वजह से यहाँ जो बैलेंस बढ़ा, बरसात की वजह से। अगर ये बरसात ना पड़ी होती तो माल बिकता रहता, तो इतना बैलेंस नहीं बढ़ता और ये इतनी आवक न दिखती। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अपने हिसाब से, अपने विवेक से माल को देख के निकालते रहें। कल एक भाई ने कमेंट किया था कि पूछा था कमेंट में कि क्या इससे वार से एक्सपोर्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो वार तो ये चल ही रहा है, आज से थोड़ी चल रहा है, ये तो 3 महीना हो गया चलते हुए, तो चलते रहना। तो लेकिन एक्सपोर्ट से इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ता है, एक्सपोर्ट पे तब फ़र्क पड़ता है या तो मार्केट से फ़र्क पड़ता है, और या तो गवर्नमेंट को एक चल ले तो फ़र्क पड़ता है। बाकी वार से इतना ही फ़र्क पड़ता है कि थोड़ा सा भाड़े बढ़ जाते हैं और टाइम से वेसल नहीं पहुंच पाते हैं, यही सब होता है। तो इनसे बाकी इसमें कोई रोक नहीं है, एक्सपोर्ट तो जो चलता है। अब इसमें जितनी भी आज जो 126 गाड़ी है, इनमें भी आप ये समझ लीजिए, आज एमपी से भी जो गाड़ी आई है, इसमें मान के चलिए 15 गाड़ी एमपी है, तो इसमें मान के चलिए कि लगभग 4-5 गाड़ी तो ऐसी हैं कि 5-7 गाड़ी तो सिर्फ गुलटी गुलटा मिक्स ही ज़्यादा माल आए हुए हैं। अच्छे मालों की गाड़ियां कम ही हैं। अब जैसे पूना भी आप देख रहे हैं 16 गाड़ी है ताजी, तो लेकिन कल की भी कुछ गाड़ियां जो बंद रह गई थी, जिनके रस्सा तिरपाल नहीं खोल पाए थे, 12 बजे तक बरसात चली थी, तो उसके बाद लोगों ने उनको खोला भी नहीं, क्योंकि ग्राहक भी नहीं था, तो इसलिए उनको खोला भी नहीं, क्योंकि इसमें 30-35 लाट होते थे, उसको छांटना पड़ता है। तो एमपी के अच्छा, इनके जो अच्छे माल हैं वो बिक रहे हैं। बाकी ज़्यादातर अमूमन अभी एमपी से भी जितने माल आ रहे हैं, अच्छे माल मुश्किल से 2-4% ही आ रहे हैं, बढ़िया माल और सुपर माल। और नासिक में भी एवरेज माल ही ज़्यादा, नासिक के भी ज़्यादा एवरेज माल आ रहे हैं। अच्छे माल वही 2-4-5% ही गाड़ियाँ अच्छे मालों की होती हैं, बाकी एवरेज ही आ रहे हैं। तो वो जो एवरेज माल, अब जो वहाँ मंडियों में एवरेज माल आ रहे हैं, जाहिर से कि वो रुकने वाले नहीं है, तो आगे वो मंडियों में लोडिंग होगा। जो भी व्यापारी लेगा आगे मंडियों में लोडिंग करेगा, वो जहाँ पहुँचेगा, क्योंकि क्वालिटी को देखते हुए आगे भी उसको बेचना ही रहता है, तो वो भी बिकता ही है। तो इसलिए वही माल अभी निकल भी रहे हैं, वही माल आके मार्केटों में पहुँच रहे हैं। तो इसीलिए ये रेटों में इतना डिफरेंस है। देखिए 20 रुपये से लेके 30 रुपये के बीच में कितना 10 रुपये का डिफरेंस हो गया। तो इसी वजह से ये डिफरेंस भी चल रहा है, और ये ऐसे चलता रहेगा। बाकी भी जैसे आज क्या बिक्री कैसी निकलती है, कितनी निकलती है, कितना माल बिकता है, ग्राहक कैसा निकलता है, इसकी रिपोर्ट हम कोशिश करेंगे कि आज भी आपको दोपहर बाद की एक वीडियो बना के कि आज कितना माल बिका, कई ग्राहक कैसी रही, हम प्रयास करेंगे कि शाम को फिर एक 3 बजे के बाद एक आपके वीडियो के माध्यम से आपको इसकी जानकारी दे दें। तो बाकी जो भी जैसा होगा आपको रिपोर्ट तो हम जो भी होगा वो दोपहर बाद भी देंगे। और भी कुछ अगर पूछना हो तो कमेंट में आप लिख के पूछ सकते हैं, जो भी जानकारी लेना चाहें। बाकी ये बरसात का टाइम है, तो बरसात तो हर जगह, कभी कहीं कभी पीछे बरसात होगी, कहीं आगे बरसात होगी, तो ये तो कभी एक दिन जैसे बरसातों की वजह से एक दिन कभी कहीं बिक्री बरसात की वजह से कम हो जाएगी, कभी कहीं ज़्यादा रहेगी। तो भी इस वजह से ये चलता ही रहेगा। और ये सब्जी है, फिर इसमें फ्लक्चुएशन चलता है, जैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे भी कोई मार्केट के लिए कोई खतरा नहीं है। अपने दिमाग से, अपने विवेक से, जैसा जिसका माल है उस हिसाब से अपना डिसीजन ले और उस हिसाब से अपना उसको निकालें और आगे काम करते रहें। बाकी हमारा वीडियो और डेली आपको मिलता रहेगा।
आपको समाचार बाकी मिलता रहेगा। उसको देखने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन दबा लें, जिससे आपको डेली का वीडियो आपको फ्लैश होता रहे और आप देख के आपको जानकारी भी मिल सके। और हमें भी आपके माध्यम से, आपके कमेंटों से हमें जानकारी मिल जाती है कहाँ के क्या कंडीशन है, कैसे माल निकल रहे हैं। आप भी लोगों के माध्यम से जानकारी मिल जाती है, तो आपको देते रहेंगे। तो अपना अपना वीडियो को हमारे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और हमारी फर्म का नाम है आर्ची ट्रेडर, दुकान नंबर A991, सब्जी मंडी जाजपुर, फर्म नंबर 3738, मोबाइल नंबर है 98 110 15 739। धन्यवाद।